आइए आज आपको 16वीं सदी के पोठोहार के इलाके में ले चलते हैं। यहाँ एक ताकतवर सरदार सुल्तान आदम खान घुघड़ की कहानी हमारा इंतजार कर रही है। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें वफादारी, सियासत और खानदानी रिश्ते आपस में टकराते हैं और एक बड़े अलमिये को जन्म देते हैं। इस कहानी के मरकज में एक बहुत पुराना सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका सामना हर दौर के हुक्मरान को करना पड़ता है। जब बात खानदान और सल्तनत के बीच इंतखाब की हो तो किसे चुना जाए? आदम खान की पूरी जिंदगी बस इसी एक कश्मकश का नाम है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे आदम खान के उरूज से, फिर देखेंगे कि मुग़लों से उनके ताल्लुकात कैसे थे, उसके बाद इख्तिदार के लिए अंदरूनी कश्मकश और फिर ख़ानदान की बगावत, और आखिर में हम देखेंगे कि आदम खान का अंजाम क्या हुआ। तो कहानी का पहला बाब शुरू होता है। गख्खड़ कबीले के अंदर क़यादत बदल रही थी और एक नया सरदार उभर रहा था। देखते हैं आदम खान इक़्तिदार तक पहुंचे कैसे। बात है 1520 की, जब सुल्तान सारंग खान घुघड़ों के सरदार थे। वो एक बहुत बहादुर लीडर थे, लेकिन 1541 में एक जंग में उनकी मौत हो गई। उनके जाने से कबीले में खला पैदा हो गया। इस मुश्किल वक्त में उनके भाई आदम खान आगे बढ़े और क़यादत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। अब देखिए, इक़्तिदार संभालते ही आदम खान ने जो पहला काम किया वो उनके किरदार के बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने अपने भाई की बाकियात को बड़े एहतराम से वापस मंगवाया और रावत के किले में इनके लिए एक शानदार मकबरा बनवाया। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये खानदानी वफादारी और इज्जत की एक जीती जागती मिसाल थी। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। ये एक ऐसी सियासी शतरंज की बिसात थी जहां आदम खान को हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी थी। जरा खुद को आदम खान की जगह रखकर देखिए। सल्तनत का एक बागी शहजादा आपके दरवाजे पर खड़ा है और पनाह मांग रहा है। ऐसे में क्या फैसला किया जाएगा? आदम खान को बिल्कुल इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब मुग़ल शहजादा कामरान मिर्ज़ा भागकर उनके पास पहुंचा। तो हुआ ये कि 1552 में हुमायूं के बागी भाई कामरान मिर्ज़ा ने आदम खान से पनाह मांगी। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। आदम खान ने एक मुश्किल लेकिन बहुत अमली फैसला किया। उन्होंने ताकतवर मुग़लों से दुश्मनी मोल लेने के बजाय कामरान मिर्ज़ा को उनके हवाले कर दिया। इस वफादारी का उन्हें बड़ा इनाम मिला। मुग़ल दरबार ने उन्हें एजाज़ात दिए, जिससे पूरे खित्ते में उनका रुतबा और भी बढ़ गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन असल तूफान तो कहीं और से उठने वाला था। बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से। आदम खान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनके अपने ही भतीजे के अज़ाइम थे। तो मैदान में 2 खिलाड़ी थे। एक तरफ थे हुक्मरान चचा सुल्तान आदम खान, जो मुग़लों के साथ अपने ताल्लुकात को अपनी ताकत समझते थे, और दूसरी तरफ था उनका भतीजा कमाल खान। ये सारंग खान का बेटा था और समझता था कि सरदारी इसका हक है, और वो इस हक के लिए मुग़लों की हिमायत हासिल करने को भी तैयार था। और फिर कमाल खान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने खेल का रुख ही बदल दिया। उन्होंने इस खानदानी झगड़े को कबीले से निकालकर सीधा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा दिया, यानी शहंशाह अकबर के दरबार में। अब बात दरखास्तों से बहुत आगे निकल चुकी थी। मुग़लों की मुदाखलत ने इस खानदानी चपकलिश को एक खुली जंग में बदल दिया था। अब वक्त था तलवारों के फैसले का। और फिर मुग़ल दरबार से फैसला आया, शहंशाह अकबर का हुक्म। और हुक्म ये था कि गखड़ों की सल्तनत चचा और भतीजे के दरमियान आधी आधी बांट दी जाए। ये फैसला अमन लाने के बजाय आग पर तेल का काम कर गया। तकसीम का ये फार्मूला दोनों में से किसी को कबूल नहीं था, और इसका नतीजा निकला एक खौफनाक खाना जंगी। अब घुघड़ कबीला खुद अपने ही खिलाफ लड़ने वाला था। आदम खान और कमाल खान की फौजें आमने सामने थीं। जंग का नतीजा वो था जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। सुल्तान आदम खान, एक तजर्बाकार सरदार, अपने ही भतीजे से शिकस्त खा गए। लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? बहुत भारी। पहला नुकसान, सुल्तान आदम खान खुद कैदी बन गए। दूसरा और शायद सबसे बड़ा नुकसान, उनका अपना बेटा लश्कर खान इस जंग में मारा गया। और तीसरा नुकसान ये हुआ कि घुघड़ कबीला, जो कभी अपनी एकता के लिए मशहूर था, इस खूनरेजी की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गया। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे अफसोसनाक मोड़ पर है। सुल्तान आदम खान का अंजाम। सोचिए, जिस शख्स ने पूरी जिंदगी कबीले की क़यादत की, उसे कैद भी किसने किया? किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही खून ने। जंग में हारने के बाद सुल्तान आदम खान को कैद कर दिया गया और वो अपनी आखिरी सांस तक
इसी कैद में रहे। एक ताकतवर सरदार के लिए इससे अलमनाक अंजाम और क्या हो सकता था। यही वजह है कि आज भी जब गखड़ों की तारीख पढ़ी जाती है तो सुल्तान आदम खान का दौर एक सबक के तौर पर याद किया जाता है। ये वफादारी, ताकत और खानदान के बीच की कश्मकश की एक ऐसी दास्तान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल पीछे रह गया। तख्तो ताज की इस लड़ाई में असल में जीता कौन? जब फतेह की कीमत अपनों का खून और खानदान की तबाही हो, तो क्या ऐसी जीत को वाकई जीत कहा जा सकता है?